चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। वैसी दृष्टि में हमने बहस के लिए इस मुद्दा को छेड़ा कि साहब नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, घृणा द्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत की राजनीति। अरे कौन कर रहा है घृणा और द्वेष की राजनीति? आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आरजेडी और जेडीयू की सरकार है अब तो बिहार में, कम से कम वहीं का एग्जाम्पल दीजिए। आ रही हूं मैं आपके पास। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। हम कह रहे हैं कि उनका कहने का तात्पर्य संदर्भ ये रहा है कि आज जो स्थिति है देश में, क्या जो नफरत घृणा जो वातावरण बनाया जा रहा है, हम तो इस्लाम से लड़ रहे हैं, केवल बोल नहीं रहे हैं, इस्लाम से लड़ रहे हैं। आखिर सर मुसलमानों से एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या है? मेन बड़ी प्रॉब्लम कुरान, मोहम्मद और मुसलमानों का इतिहास, ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। जो कुरान कहती है वही दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कुरान पे चलने वाले लोग केवल जानवर हो सकते हैं, वो भी आदमखोर भेड़िए, आदमखोर लकड़बग्घे, आदमखोर गीदड़, इस तरह पागल कुत्ते। कुरान पढ़ के इंसान आदमी जो है मानव नहीं बन सकता, वो ह्यूमन रहता ही नहीं है, वो एक हत्यारा, एक कातिल, एक बलात्कारी बन जाता है। तो मुझे इससे दिक्कत है। उनको लेकर के तो कई कलाकारों ने भी सवाल खड़े किए। तो ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी, जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो इस तरह के बयानों को लपक करके राजनीति की रोटी सेक रही है। अरे स्वतंत्रता के आंदोलन में किसका योगदान रहा, किसका नहीं, इसको लेकर बीते दिनों हमने कर लिया है डिबेट सर। मृत्युंजय तिवारी जी ठीक है, कोई नहीं दे रहा है उनको सर्टिफिकेट, वो खुद ही लेने को बेचैन है, तो कोई क्या करेगा? हम जानते हैं अगर कोई खुद ही कहे सर सुनिए ना, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे देश को कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा तो ये हमारा हक है कि हम उस पर डिबेट करें। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं, जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? ये हमारा मुल्क जितना है उतना उनका भी है, लेकिन उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझाना हमारा काम है। मृत्युंजय तिवारी जी, उस समय देश बदनाम नहीं होता है, बिल्कुल होता है, और ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है, अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अभी आ जाते ना मृत्युंजय तिवारी जी, आपके नेता के बयान पर इधर उधर मत जाइए, उस पर भी हमने बयान, उस पर भी हमने डिबेट कर दिया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मृत्युंजय तिवारी को देश में डर लगता है या देश उनके लिए सुरक्षित है? मृत्युंजय तिवारी जी देखिए, ये सारी दुनिया इस्लाम को जानती है, और ये तो इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ है। ये वो गढ़ है जहां से जो है भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। तो इनके बारे में मैं बोलूं ये सही नहीं है। जो हाल मदरसों का, इसको भी बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। इसमें से जितने भी लोग इसमें रहते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज के, जहां उनके दिमाग का इलाज हो सके, वहां भेज के इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना चाहिए, बमों से उड़ा देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आप बताइए ना आपके लिए क्या है? मृत्युंजय तिवारी जी छोड़ दीजिए उनको, आप बताइए ना, आप सुरक्षित है इस देश में? नहीं है सुरक्षित? हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया। जैसे आपका जवाब से ही पता चल रहा है ना कितने कंफ्यूज हैं। और देश से सब लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। बात तो सही है। आपके नेता और देश में ही जीना बिहार में सुरक्षित हैं, आपके नेता और आप के लिए कुर्बान होना चाहते हैं। बिहार में सुरक्षित हैं आप और आपके नेता या नहीं है? राजनीति के चश्मे से इसे मत देखिए। अरे राजनेता अगर कोई बयान देगा तो उसको राजनीति के चश्मे से ही देखा जाएगा। सांसद महोदय जरा बताएं, ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। जवाब दीजिए। ये रोजी रोजगार के लिए तो देश के हर हिस्से से जाते हैं लोग विदेश। आपको पता है करोड़ों लोग रहते हैं विदेश में, लेकिन कोई भी हिंदुस्तान के संदर्भ में इस तरह का बयान नहीं देता है कि हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है रहने के लिए। और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता। और देश के भीतर रहने वाले लोग खाते हैं यहाँ का, गाएंगे विदेश का सवाल नहीं पूछा जाएगा। मेरा जवाब सुन लीजिए। अरे मैं सवाल जो पूछ रही हूँ आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार सुरक्षित है? हम तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के लिए, आपके लिए, या फिर नहीं है? सीधा जवाब पूरी तरह से सुरक्षित है। देश में भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये देश है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। सुरक्षित है ना, मान लिया ना आपने।
कि हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई में बांटे, तो ये नहीं बंटने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। सुरक्षित है ना देश, मान लिया ना आपने। आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। पूरी तरह से सुरक्षित फिर है, अपने नेता को लेकिन समझाइए। अभी जिनके हाथों में शासन है, उन्होंने नौजवानों की, किसानों की जो हालत कर दी है, सर ये दोनों दो अलग अलग विषय हैं। के अंदर जो रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जब चुनाव होता है तो फिर वहां पर बीजेपी को क्यों लोग वोट दे देते हैं? सर यही तो सवाल है ना मृत्युंजय तिवारी जी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को ज्यादा दूर नहीं बहुआना, वहां पर आप देखिए कि आरजेडी को जितना मिला उतना ही बीजेपी को भी मिला। विपक्ष का उससे ज्यादा विपक्ष में भी वोट मिले हैं। अरे तो विपक्ष का सबका जोड़कर बताइएगा तो अलग विषय होगा ना। तब तो बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं। पूछा ये सवाल जा रहा है कि देश को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। और कोई भी इतना बड़ा नेता अगर बोलेगा कर रहे, इसका मतलब नहीं है कि 130 करोड़ सुशील सिंह देशवासियों जी का समर्थन है। खत्म।